एक समय की बात है। एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथ आश्रम पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को सुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम रामानंद रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले वह रामानंद के लिए खाना बनाकर रख देता था। रामानंद बिल्कुल शांत और कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कने की चमचमाहट में। शुरू शुरू में तो डरने लगा जब रामानंद को देखता कि वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देख वह भी चुप हो जाता। एक दिन जब वह ऑफिस से घर आए तो इसने देखा कि रामानंद घर पर नहीं है। इसने चारों ओर देखा, पूरे गांव में ढूंढा, आवाज़ें लगाई, लेकिन रामानंद कहीं नहीं मिला। ये परेशान हो गए और उस रात बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। अगले दिन ऑफिस चला गया मगर वहाँ पर भी मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर आया। ये आस लिए हुए कि शायद रामानंद आ गया होगा, मगर रामानंद नहीं आया। ऐसे करते करते एक सप्ताह बीत गया लेकिन रामानंद नहीं आया। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। ये बहुत उदास हो चुका था कि शायद इसकी जिंदगी में अकेलापन है। फिर उसी रात को किसी ने रात को दरवाज़ा खटखटाया। ये उत्सुक था और दरवाज़ा खोला और देखा कि एक साधु रामानंद को साथ लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर लाए, साधु को प्रणाम किया और फिर उन दोनों को भोजन कराया। फिर साधु ने कहा कि ये तुम जो बच्चा लाए थे ये एक सिद्ध पुरुष हैं। जब हमें ये अंतर्दृष्टि से अनुभव हुआ तब तक आप इनको यहाँ लेकर आ चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतज़ार में थे जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहाँ हैं, अनाथ आश्रम में हैं, प्रकट हुए हैं। हम वहाँ गए तो पता लगा कि आप उनको यहाँ ले आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनका आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ कुछ बीते दिन याद आए। उसको वो लगाई आवाज़ें बिजली की चमचमाहट सुनाई देने लगी। उसको अपनी प्रशंसा बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया और इस बच्चे के जाने के बाद कितने दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने रामानंद की ओर देखा तो उसको अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तक पर चमक रही थी। उसने तुरंत ही रामानंद को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरणों में गिर पड़े और फिर तीनों वहाँ से आश्रम की ओर चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए ये किसी को पता नहीं। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय कभी भी आपके ऊपर भी बुद्ध की कृपा हो सकती है और खुद का पूरा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।